तो आप लोग को बता रहे हैं प्रोग्रेशन, उसमें एपी जीपी एचपी डिस्कस कर चुके हैं। इस एपी जीपी एचपी से सबसे ज़्यादा एपी और जीपी से आता है, और इस तीनों से एक क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद मिसलेनियस प्रोग्रेशंस आज बताएंगे, इससे एक क्वेश्चन रहता है। टोटल प्रोग्रेशन से मेंस में 2 क्वेश्चंस रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको मेंस के लिए। एडवांस में समटाइम्स 1 रहेगा, समटाइम्स 2 रहेगा, कभी एकदम गायब कर देगा, उसका फिक्स कहानी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिसलेनियस प्रोग्रेशंस में डिफरेंट टाइप्स का प्रोग्रेशंस देखेंगे, जिसमें मेनली nth टर्म निकालना और सम निकालने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है। तो आइए देखते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशंस। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको देखिए। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इसको याद रखना है। देखिएगा, सबसे फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स 1 + 2 + 3 + सो ऑन n तक का सम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन फ्रॉम r = 1 to n तक r, मीन्स r का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1, 2 रखिएगा 2, 3 रखिएगा 3, सो ऑन, लास्ट में n रख दीजिएगा n। समेशन कहता है सम करिए, और यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पर खत्म करिए, और इसका सम होता है n × n + 1/2, ऐसा होता है। उसी टाइप से दूसरा देखिए, 1 इसी का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 1² + 2² + 3² 3² एंड प्लस सो ऑन n² इज इक्वल टू, इसको भी समेशन के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या r² r = 1 से कहाँ तक, n तक। तो वही चीज़ है, 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा, 2 रखिएगा ए वाला हो जाएगा, 3 रखिएगा ए हो जाएगा, सो ऑन, n रखिएगा ये हो जाएगा। समेशन का मतलब सम करिए, और इसका सम होता है ए वाला वैसे ही लिख दीजिए, n × n + 1, और इनटू क्या, यहाँ से आपका 2n + 1 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 6 होता है, ऐसा होता है। दूसरा देखिएगा, इसी का क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब करिएगा तो 1³ फिर 2³ 3³ एंड सो ऑन, क्या n³। इसको आप लिख सकते हैं, इसी को समेशन में r = 1 से कहाँ तक, n तक r³। सेम टाइप से इसको ऐसे लिख सकते, आगे से ऐसे लिखा हुआ मिले या ऐसे समेशन में मिले, दोनों के लिए हम लोग लिख देंगे। इसका सम करिएगा तो एक एक का जो सम होता है उसी का स्क्वायर होता है। तो n और इनटू क्या, n एंड प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या होल स्क्वायर होता है। n जहाँ कोई भी नेचुरल नंबर होगा, अब n के लिए ऐसा है, n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, n हटा के वहाँ पर रख दीजिएगा। मान लीजिए 10 नेचुरल नंबर के लिए निकालना है, तो 10 वहाँ पर n के जगह पर रख दीजिएगा, जिसके लिए निकालना है वो रख देना है। देखिए 4 में इसी का पावर 4 रहे, मीन्स 1 पर पावर 4, ज़्यादा यही आता है, समटाइम्स कहीं कहीं इसका भी जरूरत पड़ जाएगा। 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 एंड सो ऑन, n का पावर 4 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 r का पावर 4, r = 1 से लेके n तक, r = 1 से n तक, और इसका सम होता है ऐसे। ये वाला तीनों प्रोडक्ट में लिखिए, n और इनटू क्या n + 1 और इनटू क्या 2n + 1, ये तो होता ही है। साथ में इसमें एक और 3 टाइम्स ऑफ, देखिएगा 3 टाइम्स ऑफ इस दोनों का प्रोडक्ट ऐसे याद रखिए, n और इनटू n + 1 माइनस क्या 1, ऐसा, और डिवाइडेड बाई 30 होता है।
ऐसा होता है। तो डिवाइडेड बाई 30। इस टाइप से ज़्यादा इस तीनों का जरूरत पड़ेगा, समटाइम्स इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो यूज करिएगा। दूसरा देखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट और इन ऑड नेचुरल नंबर, मीन्स ये सारा नेचुरल नंबर का सम है। अब ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 + 3 + 5 + सो ऑन अप टू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। मीन्स ऐसे जा रहा है, nth टर्म नहीं लिखे हैं, n टर्म तक ये जा रहा है, तो इसका सम होता है n² होता है। उसी टाइप से 6 नंबर में सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 + 4 + 6 + सो ऑन अप टू कहाँ तक, तो अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक। इसी का दुगुना होता है, इसी का दुगुना, क्योंकि इसमें से अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यही बन जाएगा 2, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो n इंटू क्या, n + 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी का और कुछ फॉर्मूला देखिए, कितना था वहाँ पर 6, 7 में ऐसा है 1 + x + x² + x³ सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 - कॉमन रेशियो। लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हैं जब x का वैल्यू -1 से 1 तक हो, -1 से 1 तक हो, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये तो जीपी के सम से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन एक और चीज इसी के साथ अटैच करना था, इसलिए इसको हम बताए हैं। इसी को डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। आप जानते हैं कि x का पावर n का dc क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड, और 1 से पावर क्या करिए, कम कर दीजिए, इसी का यूज करते हुए करिएगा। तो इधर 1 कांस्टेंट का dc 0, इधर क्या बनेगा देखिए 8। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस क्या बनेगा 1, ये तो 0 हो गया, 2x, ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ x², 4 ऑफ क्या x³ एंड सो ऑन, ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसका जब dc आप निकालिएगा तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर हो जाता है। तो बस ऐसे याद रखेंगे, ये भूल भी गए तो इसका ध्यान रखिए कि डिफ्रेंशिएट करने से आ जाता है, जब dc निकालिएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसमें भी x का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, ऐसे याद। तो ये रिजल्ट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए इसका, क्लासरूम वाला थोड़ा सा। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बात आपको सिखाते हैं, ये तो रिजल्ट हो गया। अब डिफरेंट टाइप का सीरीज को सम करने का आपको तरीका बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सम ऑफ सीरीज निकालना बता रहे हैं। इफ nth टर्म इज पॉलिनोमियल इन n में क्या है, पॉलिनोमियल है, nth टर्म n में पॉलिनोमियल है, तब कैसे सम निकालते हैं उसी को सिखाने जा रहे हैं। देखिए nth टर्म पॉलिनोमियल है तो आप सम लिख सकते हैं, सम को s लिख सकते हैं ऐसे, समेशन ऑफ उसका nth टर्म निकाल लीजिए, nth टर्म a ऑफ उसको AR इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक कर दीजिए, इस समेशन अप्लाई कर दीजिए। a r में क्या होगा, nth टर्म, जैसे यहाँ पर nth टर्म पता है तो rth टर्म भी पता कर सकते हैं। n के जगह पर अगर r रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, rth टर्म हो जाएगा। तो बस a जब nth टर्म, ए वाला nth टर्म अगर पॉलिनोमियल है और nth टर्म पता आप कर लिए तो rth टर्म भी क्या निकाल सकते हैं। तो rth टर्म क्या करना है, कभी भी सम निकालना है तो rth टर्म का समेशन r इक्वल टू 1 से n तक कर दीजिए। कैसे, चलिए प्रॉब्लम लेते हैं और
अप्लाई करके आपको बताते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स के साथ बताएंगे तभी क्लियर होगा। देखिए यही क्वेश्चन लेते हैं। ए डीपीपी का ही क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, यही है। कैसे करिएगा देखिए, डीपीपी 4 का ही है, 19 में आया हुआ। कर सम दिस एज, इसका सम निकालना है। तो क्या करिएगा देखिए, ये वाला का सम निकालना है, ये तो ठीक है, ये अलग से पता चल जाएगा। इसका nth टर्म लिख दीजिए और देखिए वो nth टर्म क्या हो रहा है, और nth टर्म पता चल जाएगा तो nth टर्म भी निकल जाएगा। तो इसको s को हम लिख सकते हैं, इसका nth टर्म लिखते हैं, देखिएगा इट्स nth टर्म n इज इक्वल टू, देखिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अब जब भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन आएगा उसमें ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अब एपी जीपी एचपी नहीं है कि सीधा फॉर्मूला बना बनाया आपको मिलता है, सीधा रख देते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन से nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म का जो फॉर्मूला आता है एपीजीपी में, वो भी ऑब्जर्वेशन से ही आता है। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब पहला टर्म को देखते हैं, दूसरा टर्म को देखते हैं, तीसरा टर्म को देखते हैं और पैटर्न ढूंढते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। उस चेंज के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि nth टर्म क्या होगा। देखिए पैटर्न ढूंढिए, पहला टर्म से कुछ नहीं मिल रहा है, उसको रहने दीजिए। दूसरा टर्म में देख रहे हैं, 2 टर्म न्यूमरेटर में, 2 टर्म क्या है डिनोमिनेटर में। तीसरा में 2 टर्म न्यूमरेटर में और 3 टर्म न्यूमरेटर में और 3 टर्म क्या डिनोमिनेटर में, सो ऑन। अगर nth टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं n टर्म न्यूमरेटर में कैसे हो जाएगा, तो 1q प्लस 2q प्लस 3q एंड प्लस सो ऑन क्या nq होगा। और नीचे में क्या होगा, तो यहाँ 1 एन प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन कहाँ तक, तो n तक होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बाई ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा। तो बाई ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से क्या करिएगा, इसका सम अभी आप पढ़े हैं क्या होता है, तो n और इंटू n प्लस 1/2 रिजल्ट देखें, इसका क्या होल स्क्वायर, और नीचे में इसका सम आप देखें क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या 2। ये वाला क्या हो गया, कैंसिल एक हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2, और इसको प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, तो n स्क्वायर प्लस क्या n हो गया। ठीक है, एक क्या है पॉलिनोमियल है, n में है कि नहीं बताइए, n में पॉलिनोमियल है, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करके सम निकाल सकते हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल हो तो समेशन ऑफ, अगर n टर्म है तो उसको ar का समेशन r इक्वल टू 1 से जितना टर्म तक का है वहां तक कर देना है। अब साथ में ए वाला भी है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम को आप लिख सकते हैं, देखिएगा यही रिक्वायर्ड सम है, तो इसको आप लिख सकते हैं। पहला टर्म लेंगे तो सीधा 1 टर्म हो जाएगा, 1/1 1 ही हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ क्या r इक्वल टू 1 से लेके कितना टर्म तक गया है, देखिए पहला 1 से लेके 15 तक गया है, तो 1 से 15 तक का सम, और यहाँ क्या ar n है, ar लिख देंगे, और माइनस ए वाला यहाँ तक का सम को लिख दिए, और माइनस हाफ और इनटू इसको लिख लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन कहाँ तक, तो 15 तक, यही है। अब यहाँ से इसके लिए क्या करिएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से क्या 15 तक, देखिए क्या है nth टर्म है तो n है, rth टर्म निकालेंगे तो n के जगह पर क्या लिख देंगे r, तो आप लिख देंगे
1/2 आर स्क्वायर प्लस क्या आर। ठीक है जी। और इसका सम तो अभी आप देखे ही हैं। बस सम ऑफ फर्स्ट n के जगह पर क्या है 15 है, तो आप लिख सकते हैं 15 और इनटू 15 प्लस 1, 15 प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई क्या 2, हाफ तो पहले से है। ठीक है। और इसको लिख दीजिए, ये 1/2 बाहर हो जाएगा। ये अलग अलग सम रहता है, सबसेक्शन तो अलग अलग का समेशन कर सकते हैं। समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक 15 तक, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्लस ए समेशन ऑफ क्या आर, आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक 15 तक, और ए वाला क्या हो जाएगा ए 15 और इंटू क्या 16 डिवाइडेड बाई क्या 2 to 4 हो जाएगा। ए 4 टाइम्स क्या हो जाएगा कैंसिल। और इसका सम अब देखिए, ए सम ऑफ फर्स्ट एक स्क्वायर का है, कहाँ तक गया है 1 से 15 तक, तो n का वैल्यू क्या है 15, तो इसको निकाल लीजिए 15 इंटू 15 प्लस 1 और इंटू 2 टाइम्स ऑफ 15 प्लस 1 और इंटू डिवाइडेड बाई कितना 6 हो जाएगा। और ए वाला क्या हो गया 15 तक का टर्म, तो ए सम हो जाएगा। तो ए वाला सम करिएगा, ए 1 n वाला, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n के जगह पर क्या कर देंगे और 15 रख देंगे, तो कितना बनेगा देखिए 15 इंटू 15 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2, और यहाँ पर इसका वैल्यू आपको क्या है 60 आ जा रहा है, -60, 5×60। अब इसी को सम करके निकालिए कितना आ रहा है देख लीजिए, 1/2 ए वाला 15 ए 16 और ए वाला कितना बन रहा है 31 डिवाइडेड बाई क्या 6। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ए वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, ए वाला कितना टाइम्स 8 टाइम्स, और फिर ए वाला क्या 4 टाइम्स, और फिर यहाँ पर आप कैंसिल करिएगा 3 15 और ए वाला क्या 5 टाइम्स होगा ना जी। तो ए वाला 5 टाइम्स कैंसिल करिए और प्रोडक्ट करके निकालिए। ए वाला कितना हो जाएगा 16 मीन्स 15 और प्लस 15 इंटू क्या 8 एंड माइनस क्या 60, जोड़ के लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखते हैं उसको, कितना बनेगा देखिए बताइए। तो मल्टीप्लाई करिएगा, ए वाला 6 ऊपर का है, उसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो कितना मल्टीप्लाई करिएगा, 4 हो गया 5 का 20 और 20 इंटू 31 कितना बनेगा 620, यही ना हो गया, एंड प्लस और कितना बना 120 और माइनस कितना 60, तो ये 60 और घटा दीजिए 60 एंड प्लस 680 हो रहा है। ठीक है ना जी। तो देखिए कुछ ऑप्शन में है नहीं है। अच्छा हाफ से सब में क्या है, पूरे में मल्टीप्लाई है ना, तो यहां भी मल्टीप्लाई है और यहां भी मल्टीप्लाई है, यही ना होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 620, वहीं पर लिख देते हैं कितना बन गया 620 हो जाएगा। तो अब कुछ ऑप्शन में है डी हो जाएगा। समझे कैसे यूज करना है, तो ए है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ लेते हैं, और एक आध प्रॉब्लम इससे कनेक्टेड देखते हैं। देखिए जैसे यही है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्या कहा गया है, बोला जा रहा है देखिएगा सम ऑफ सीरीज दिस अप टू 11 टर्म, 11 टर्म तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का सीरीज आ जाए इनेट टर्म लिखिए, इनेट टर्म से ही आप पता कर सकते हैं। तो इनेट टर्म बाई ऑब्जर्वेशन ही निकालना होगा, बाई ऑब्जर्वेशन।
बाई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन कैसे करिएगा? फर्स्ट टर्म को देखिएगा, सेकेंड टर्म को देखिएगा, थर्ड टर्म को देखिएगा, सो ऑन, nth टर्म को देखिएगा। तो अब देखिएगा nth टर्म लिखने जा रहे हैं, तो क्या है, ए आप इसको ऐसे लिख सकते, देखिए वन कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 1 है, ए 2 इंटू 3 है, ए 3 इंटू 5 है, 4 इंटू 7 है, ऐसा ही जा रहा है। तो देखिए पहला फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो इसी सीरीज का या इसी सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, ए nth टर्म का पहला फैक्टर होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ, nth जनरल हम लिख रहे हैं, nth टर्म ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म क्या होगा, आपका nth टर्म का फर्स्ट फैक्टर होगा। दो दो फैक्टर सब में है, और दूसरा फैक्टर को देखिएगा तो 1 nth टर्म ऑफ, आप लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ 1 3 5 एंड सो 7 सो ऑन, यही है। ये तो सीधा दिख गया कि इसका nth टर्म क्या होगा, n होगा। मीन्स अब देखिए इसका पहला फैक्टर, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म है, इसका दूसरा फैक्टर, इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा फैक्टर, और इसका दूसरा टर्म है, तो वही है। फिर तीसरा वाला इसका तीसरा का प्रोडक्ट है, चौथा इसका चौथा, इसका चौथा, तो nth क्या टर्म हो जाएगा, इसका nth और इसका nth का। इस टाइप से ऑब्जर्वेशन करके हम लोग लिखते हैं nth टर्म। ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। और इसका nth टर्म लिखना है तो कोई जाना पहचाना चीज है, एपी में है, ये एपी का nth टर्म लिख दीजिए, जिसका फर्स्ट टर्म क्या 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आपका सेकेंड माइनस फर्स्ट 2 है, यही है। तो क्या करेंगे, इसका nth टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म ए आप लिख दीजिए 1 प्लस क्या, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कितना हो जाएगा 2, यही है। और दिस इज इक्वल टू कितना बन गया, n और 2n और माइनस 2 प्लस 1, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट करिएगा 2 ऑफ n स्क्वायर माइनस क्या n हो गया। एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर n में पॉलिनोमियल होता है तो आप अब सीरीज का सम निकालना देखे हैं, देयरफॉर आप कह सकते हैं ये सम इसका निकालेंगे सीरीज का, तो क्या लिखिएगा, समेशन ऑफ क्या, ए आर इक्वल टू 1 से कितना टर्म तक ले जाना है, तो देखिए कह रहा है सम ऑफ सीरीज अप टू 11 टर्म, 11 टर्म तक ले जाना है, तो यहाँ 11 रख दीजिए। और दिस इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए आर, ए nth टर्म ऐसा है तो rth टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें जहां जहां n है वहां पर क्या रख देंगे, r, तो क्या बनेगा 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस क्या r इक्वल टू 1 से कहां तक, 11 टर्म तक। और दिस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, समेशन ऑफ r स्क्वायर, r इक्वल टू 1 से कहां तक, 11 तक, एंड माइनस समेशन ऑफ क्या r इक्वल टू 1 से कहां तक, 11 तक। अब आप जानते हैं n टर्म तक का सम होता है तो क्या n इंटू, इधर लिखते हैं चलिए, अच्छा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 इंटू n होता है, n तक जाएंगे, यहाँ 11 है तो 11 इंटू क्या, 11 प्लस क्या 1, और इंटू 2 टाइम्स ऑफ 11 प्लस क्या 1, और डिवाइडेड बाई कितना 6, n के जगह पर 11 है, 11 रख दिए। और इसका सम क्या जानते हैं, n रहता है तो n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पर 11 है तो 11 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो बनेगा, ये वाला तो 12 है तो 6 दूना 12, 2 टाइम्स कैंसिल, और ए क्या हो जाएगा, ए 2 11 इंटू 2 22 44 हो रहा है, और ए वाला कितना बन रहा है बताइए, 22 और 23 हो जाएगा, 23 हो जा रहा है। और माइनस इसको देखिए, ए वाला कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स,
6 टाइम्स, ये 66 है, और इसको प्रोडक्ट करके निकालिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, और 23 और 44 मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2 और क्या, चलो 8, 92, ठीक है, और 92 जोड़िए कितना, 2 और ए वाला कितना हो जाएगा, 1 एंड 10 12 हो जाएगा। 10, 12 और -66 घटा लीजिए, 12 -6 हो जाएगा, और 10 -6 4 हो जाएगा, और 9, ठीक है, 946 है, ए हो जाएगा। तो समझे तो कैसे आपको वो जो रिजल्ट है उसका यूज करना है, और साथ में nth टर्म जब पॉलिनोमियल होता है तो कैसे यूज करते हैं वो सिखा दिए। चलिए आगे नेक्स्ट चीज बताते हैं आप लोग को। नेक्स्ट कंसेप्ट है सम ऑफ सीरीज। पहले हर टाइप का डिस्कस कर देते हैं कंसेप्ट, फिर और एक बार PYQ बताएंगे। पहले हर बात कैसे सोचते हैं उसको सिखा देते हैं सारा चीज। सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस, उसको देखिएगा। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ट्राई करते हैं nth टर्म को दो टर्म का डिफरेंस में लिखने का ट्राई करते हैं। क्या nth टर्म को, nth टर्म है, इसको दो टर्म का डिफरेंस में लिखने का ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ टू टर्म, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का डिफरेंस में लिख दीजिए। जैसे nth टर्म दो टर्म का डिफरेंस में आप लिखिएगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सम आप जब लिखेंगे तो आप ऐसे लिख देंगे AR का सम R इक्वल टू 1 से क्या n तक। किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो पहला टर्म से लेके nth टर्म तक का सम करना है। तो उसका अगर rth टर्म आप लिख दिए, r का वैल्यू 1 रखिएगा तो फर्स्ट टर्म 2 रखिएगा, सेकेंड टर्म 3 रखिएगा, थर्ड टर्म सो ऑन n रखिएगा, nth टर्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे लिखते हैं। और अब यहाँ पर इसको रख दीजिए, जो दो टर्म के डिफरेंस में आप लिखे हैं तो रखिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, n अगर n ऐसा है तो AR क्या हो जाएगा, जहां जहां इसमें n है वहां पर क्या रख दीजिए R, तो VR माइनस क्या, V ऑफ R माइनस ऑफ 1, R इक्वल टू 1 से कहां तक, n तक। देखिए रखिएगा तो क्या होगा, R का वैल्यू 1 रखिएगा तो V1 माइनस V0 होगा, और अगर R का वैल्यू 2 रखिएगा तो V2 एंड माइनस V1 हो जाएगा। अगर R का वैल्यू 3 रखिएगा तो क्या V3 माइनस क्या V2 हो जाएगा, और सो ऑन। लास्ट में अगर n रखिएगा तो क्या बनेगा, Vn माइनस क्या n माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, जैसे दो टर्म का डिफरेंस में लिखिएगा एक एक टर्म कैंसिल होते चला जाएगा। आप देखिए ए वाला प्लस है और ए वाला माइनस, कैंसिल। यहाँ का ए प्लस टर्म ए वाला इससे क्या माइनस, उसी टाइप से ए वाला इसके आगे से कैंसिल होगा। लास्ट वाला कैसे डिसाइड करिएगा, देखिएगा हर टर्म पॉजिटिव एक निगेटिव है, जितना पॉजिटिव टर्म है उतना ही निगेटिव टर्म है। तो इधर एक निगेटिव टर्म बच रहा है तो एक पॉजिटिव टर्म भी बचना चाहिए, क्योंकि जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो एक टर्म यहाँ निगेटिव बच रहा है तो एक क्या पॉजिटिव भी बचना चाहिए। तो लास्ट में क्या पॉजिटिव वाला बचा रहेगा, निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या आप इससे पहले वाला टर्म भी लिख दीजिए और तब चेक कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया, सम उसका आ जाएगा Vn माइनस V0। तो यही तरीका है सम निकालने का। आप क्या करेंगे, nth टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में लिख दीजिए, राइट इन, यहाँ पर लिख देते हैं राइट इन डिफरेंस ऑफ
2 टर्म। तो एन टर्म को 2 टर्म का डिफरेंस में लिख दीजिए और समेशन ऐसे अप्लाई कर दीजिए। कैसे, चलिए प्रॉब्लम लेते हैं, अप्लाई करके बताते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं, अप्लाई करके बताते हैं। एक क्वेश्चन है, डीपीपी का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। क्या है देखिए, कहा जा रहा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज दिस इज। इसके एन टर्म का सीरीज का सम निकालना। सबसे पहले तो एन टर्म लिखिए, तो एन टर्म इसका लिखिए, ये सम निकालना है। एन टर्म लिखते हैं तो बाई ऑब्जर्वेशन क्या करिएगा, देखिए पहला में 3 है, दूसरा में 5 है और इसमें 7 है। तो इस टाइप से जो सीरीज जा रहा है इसका nth टर्म ही इस सीक्वेंस का nth टर्म होगा। तो आप लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ किसका, तो A3 5 7 सो ऑन, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट का न्यूमरेटर है, इसका सेकेंड टर्म सेकेंड का न्यूमरेटर है, थर्ड टर्म थर्ड का न्यूमरेटर है। तो nth टर्म nth का न्यूमरेटर हो जाएगा। और नीचे में पहला में 1 है, दूसरा में इस टाइप का 2 टर्म है, तीसरा में 3 है। तो nth में क्या होगा, n होगा। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या, n स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले इस टाइप का सीरीज में पहले nth टर्म का ही जरूरत पड़ेगा, nth टर्म तो लिखना ही है। अब लिख दिए। अब देखिएगा एक कोई जाना पहचाना सीरीज है, क्या है, AP है। तो AP का A कितना है, 3 है, D कितना है, तो 2 है। तो AP का nth टर्म जानते हैं लिखना है, लिख डालिए। तो क्या बनेगा आपका nth टर्म, उसका लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, और नीचे में क्या, इसका सम तो अभी पढ़े हैं आप, क्या हो जाएगा n और इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, ऐसा बन गया। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 6 डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू इसको सम करिए तो देखिएगा 2n माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2n एन प्लस क्या 1 हो जाएगा, और नीचे में तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या 2n प्लस 1 हो गया। ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल। क्या बन गया देखिएगा, यहाँ से ये वाला 6 इंटू 1 बाई क्या n इंटू एन प्लस 1। क्या ये पोलिनोमियल है, n में पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल तो तब होता है जब न्यूमरेटर में रहता है, तो ये पोलिनोमियल n में नहीं है, तो इसको उससे तो बना नहीं सकते हैं। लेकिन अभी एक मेथड ऑफ डिफरेंस बताए हैं, आप क्या ट्राई करिए, इसको 2 टर्म का nth टर्म को 2 टर्म का डिफरेंस में लिखने का। जैसे ही nth टर्म 2 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा तो सभी टर्म 2 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा, एक प्लस माइनस कैंसिल होते चला जाएगा। और कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है या फैक्टर्स है तो उसको डिफरेंस में लिखना है, तो उसी दोनों का ऊपर में अगर सब्सट्रैक्शन ला देते हैं तो डिवाइड करिएगा तो अलग अलग 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है वही ट्राई करिए ऊपर में ले आने का। तो क्या ले आ सकते हैं देखिएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू यहाँ ए रहने दीजिए n इंटू यहाँ पर n प्लस 1 और माइनस ऑफ क्या n, ऐसा लिख दिए n प्लस ऑफ 1। एक्चुअली में ये क्या है 1 है, तो 1 तो आप 1 के जगह पैसे लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ इसका वैल्यू n कैंसिल हो गया, कुछ मान लीजिए 2 आता तो नीचे 2 डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए 4 आता तो नीचे 4 डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 1 ही है इतना, तो जो डिनोमिनेटर में रहे उसी का ऊपर में सब्सट्रैक्शन लाने का कोशिश करिए। जैसे ही ऐसा आप लिख दिए कि 1 को लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अब डिवाइड करिएगा तो ये 2 का डिफरेंस में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, 1/n प्लस 1 हो जाएगा। 2 का डिफरेंस में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये 2 का डिफरेंस में जैसे ही आ गया काम हो गया। और अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, देयरफॉर
आप अब सम लिख सकते हैं। देयरफॉर एस निकालना है तो क्या बताएं, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से कितना टर्म तक का सम है, एन टर्म तक का सम निकालना है। तो आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक, एन तक, और ए आर लिख दीजिएगा। एन टर्म के में एन के जगह पर आर लिख दीजिएगा। तो चलिए लिखिए, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से एन तक ए आर कितना है, तो ये 6 और इनटू, अगर एन टर्म ऐसा है तो ए एन टर्म है, एन लिख दिए, यही एन है। तो अगर एन टर्म ऐसा है तो आर टर्म कैसे लिखिएगा, जहां जहां एन है वहां पर आर रख दीजिए। तो 6 इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस क्या 1 हो गया, ऐसा हो गया। अब यहां से आप क्या करिए, 6 बाहर कर लीजिए, 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और इसको लिख डालिए यहाँ से, 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। r का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 माइनस क्या 1/2। अगर r का वैल्यू 2 रखिएगा तो 1/2 प्लस क्या माइनस 1/3। r का वैल्यू आप 3 रखिएगा तो क्या बनेगा 1/3 माइनस क्या 1/4 एंड प्लस सो ऑन। अगर आप r के जगह पर n रखिएगा तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई n एंड माइनस 1/n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही दो का डिफरेंस में हो जाएगा, एक टर्म प्लस माइनस कैंसिल होते चला जाएगा। तो देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, देखिएगा ए माइनस ए प्लस कैंसिल, ए वाला माइनस ए प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। लास्ट वाला कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ देखेंगे कि दो दो टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में है। यहाँ प्लस वाला टर्म बच रहा है एक, तो लास्ट में क्या माइनस वाला बचना चाहिए। तो माइनस वाला बचना चाहिए, प्लस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। या दूसरा तरीका है, इसके पहले वाला टर्म लिख दीजिए और कैंसिल करिए, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर जोड़ेंगे तो क्या पाए आप, देखिए आ गया 6 इंटू 1 माइनस कितना, तो 1/n प्लस क्या 1 हो गया, ऐसा है। यही अब सम करके भी लिख सकते हैं, यही क्या हो गया एस हो गया। इसी में अगर मान लीजिए आपको कह देता, इसी में कह देता कि एस इन्फिनिटी निकालिए, मतलब इन्फिनाइट टर्म का सम निकालिए, तो जहां n है वहां पर क्या रख देंगे इन्फिनिटी। तो क्या बनेगा देखिए 6 इंटू 1 माइनस ऑफ क्या 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करिए तो इन्फिनिटी, जनरली जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो इस टाइप से इन्फिनाइट टर्म का भी सम निकालने के लिए आ जाएगा। न्यूमरेटर में n रहेगा तो नहीं आएगा क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में रहेगा तो बहुत बार इन्फिनाइट टर्म का सम भी आ जाएगा। तो बस n टर्म का सम निकाल के उसमें n के जगह पर इन्फिनिटी रख देना है। तो इन्फिनिटी रखिएगा तो फाइनाइट बाई इन्फिनिटी 0, तो 6 एंड 1 माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टर्म का सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे देखिए यही है, क्या करिएगा देखिए, कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म एंड इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज। तो क्या करिए, सबसे पहले तो nth टर्म लिखिए, nth टर्म तो लिखना होगा पहले। कैसे लिखाएगा, बाई ऑब्जर्वेशन, कोई फॉर्मूला नहीं होता यहां पर, ये ध्यान रखिए, बाई ऑब्जर्वेशन। तो इसका nth टर्म लिखते हैं, nth टर्म लिखिएगा। तो सबका न्यूमरेटर 1 है तो nth टर्म का न्यूमरेटर भी 1 होगा। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है तो nth टर्म के डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टर होगा। पहला फैक्टर देखिएगा nth टर्म ऑफ क्या 1, इसका पहला फैक्टर 3, फिर इसका पहला फैक्टर 5 एंड सो ऑन। और उसी टाइप से यहां पर क्या होगा, तो देखिए इससे 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो यहां पर जो भी आएगा उससे क्या 2 अधिक होगा। समझे बात को। इसमें मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या k आया, तो यहां पर क्या होगा k प्लस
2 हो जाएगा। और यहां पर देखिए इससे 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। समझे? अब हम लोग को के निकाल लेना है, रख देंगे तो ये आ जाएगा। के कैसे निकलेगा, ए एपी में है, एपी में है ना, तो ए वाला एपी में है, एपी में है, इसको देखिए एपी में है, उसका nth टर्म लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड नम n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस रेशियो बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा 3 माइनस वन 2 हो जाएगा। कितना के बराबर आ गया, तो 2n माइनस क्या 1, यही क्या है k का वैल्यू है। तो अब आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस क्या 1, इसमें यही k है, इसमें कितना जोड़ना है 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2n एन प्लस ऑफ 1, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2n एन क्या प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हमको क्या करना है, डिफरेंस में लिखना है, सेम टाइप से करिएगा। क्या डिफरेंस में लिखना है, तो अगर आपको इसका सबसे बड़ा वाला में और सबसे छोटा वाला का ऊपर में सब्सट्रैक्शन लिख देते हैं, तो डिवाइड करिएगा तो अलग अलग आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला जब भी ऐसा रहे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स ऐसे, तो आप क्या करिए सबसे बड़ा वाला में सबसे छोटा वाला अगर सब्सट्रैक्ट करके ऊपर में लिखते हैं तो वो 2 टर्म का डिफरेंस में आ जाएगा। देखिए करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 2n एन प्लस 3 बड़ा वाला और क्या माइनस क्या छोटा वाला, और नीचे में क्या ए 2n एंड माइनस ऑफ 1 और ए 2n प्लस ऑफ 1 और ए 2n प्लस क्या 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये तो अपने मन से लिखे हैं, ये अपने मन से लिखे हैं, बैलेंस करिए। यहाँ पर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि 1 ही होना चाहिए, लिखे हैं इसलिए ताकि वो डिफरेंस में आए। तो क्या है देखिए, घटा के देखिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, 2n 2n कैंसिल, 4 है, ये वाला एक्चुअली में 4 हम लिखे हैं यहाँ, तो 4 अपने मन से लिखे है तो 1, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा 4 डिवाइड करना होगा, 4 4 कैंसिल होगा तो वही आ जाएगा। लेकिन लिखे क्यों, ताकि डिवाइड करने पर कैंसिल ओ डिफरेंस में आ जाए। तो ध्यान रखिएगा जब भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 था के लिए उसके लिए बताए हैं, वही बड़ा 2 से अधिक भी रहे तो सबसे बड़ा में से क्या सबसे छोटा को सब्सट्रैक्ट करके ऊपर लिख दीजिए, 2 का डिफरेंस में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, तो ये तो 1/4 इधर कर लीजिए, और यहाँ पर जब डिवाइड करिएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2n माइनस ऑफ 1, ये वाला कैंसिल हो गया डिवाइड करने पर, और इंटू 2n प्लस 1, और यहाँ क्या डिवाइड करिएगा तो ये छोटा वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 और इंटू कितना 2n प्लस क्या 3, ऐसा हो जाएगा। और अब ये 2 टर्म का डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ से इसको समेशन में डाल दीजिए, देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं समेशन में डालिए, कितना हो जाएगा, देयरफॉर एस आप निकालेंगे तो लिखेंगे समेशन ऑफ ए आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक। लिखिए अब यहाँ पर समेशन ऑफ 1/4 r इक्वल टू 1 से n तक, n ऐसा है तो ए आर क्या हो जाएगा, n के जगह पर r रख देना है, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो ए 2r एंड माइनस ऑफ 1 और 2r एंड प्लस ऑफ 1 एंड यहाँ माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2r एंड प्लस ऑफ 1 और इंटू 2r एंड प्लस क्या 3, ऐसा हो जाएगा। अब ए 1/4 तो बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/4 बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/4 सब में रहेगा, r का वैल्यू 1 रखिएगा तो देखिए कितना बन रहा है 1/1 हो गया, और यहाँ 1 रखिएगा 3 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो 1/3 इंटू क्या 5 हो जाएगा। एंड फिर अगला टर्म देखिएगा, r का वैल्यू 2 रखिए, तो
तो क्या हो जाएगा, ए 1/3 इंटू क्या, ए वाला 5 हो जाएगा। कितना, आप आर का वैल्यू अब 2 रख रहे हैं, तो ए तो हो गया है, आर का वैल्यू इसमें 2 रखिएगा, तो ए वाला कितना बनेगा 3 और ए वाला 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ रखिए, आर का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो ए कितना हो जाएगा 5 और ए वाला कितना हो जाएगा 7, और सो ऑन, इसी टाइप से आगे लिखेंगे, कैंसिल होते चला जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में इसको लिख दीजिए, n रख के लिखिएगा, तो 1/2 ऑफ n माइनस ऑफ 1, 2 ऑफ n प्लस ऑफ 1, और माइनस 1/2n एंड प्लस ऑफ 1 और 2n एंड प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ। क्या कैंसिल होगा, देखिए ए वाला माइनस और ए वाला प्लस कैंसिल, ए वाला इसके आगे से कैंसिल, लास्ट में क्या कैंसिल होगा, क्या बचेगा, आपको सिखाए हैं, कैसे पता करिएगा। हर टर्म एक प्लस एक माइनस है, शुरू में एक प्लस बच रहा है तो लास्ट में क्या बचना चाहिए, माइनस, तो ए वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, देखिए सम, देयरफॉर एस हो जाएगा, या एस एन लिखिए, एन टर्म का सम कितना हो जाएगा, तो ए वाला 1/4 इंटू 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस क्या 3, ऐसा हो जाएगा। यही हो गया n टर्म का सम। इसमें इन्फिनाइट टर्म का भी सम निकालना है, तो n के जगह पर क्या रख दीजिएगा, इन्फिनिटी, तो पुट कर दीजिए n इन्फिनिटी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट टर्म का सम 1/4 और 1/3 माइनस, यहाँ इन्फिनिटी रखिएगा, तो फाइनाइट बाई इन्फिनिटी 0, फाइनाइट बाई इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/12 हो जाएगा। तो इन्फिनाइट टर्म का सम भी निकल गया, एन टर्म का भी सम निकल गया। इसमें अगर इस टाइप से डिनोमिनेटर में है तो ऐसे आपको बताएं, सबसे बड़ा वाला में सबसे छोटा वाला को ऊपर सब्सट्रैक्ट करके लिखना है, बैलेंस करके, तो 2 टर्म का डिफरेंस में आ जाएगा। इसी में एक और टाइप का यूज आता है, देखिए उसको भी बता देते हैं। जैसे यही है, आपको कहा गया है क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। इसका n टर्म का सीरीज का सम निकाल, सबसे पहले तो n टर्म लिखना है, तो n टर्म लिखिए, देखिए n टर्म n लिखिएगा, तो क्या होगा, देखिए ऑब्जर्वेशन करिए, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म का पहला फैक्टर 2 है, तीसरा का 3 होगा, तो nth का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये ऐसे लिख देते चलिए, nth टर्म ऑफ क्या 1 2, इसका आगे वाला का 3 एंड सो ऑन, इसका, और ऐसा 4 फैक्टर होगा, एक एक से क्या है, बढ़ जा रहा है आगे, एक एक से बढ़ रहा है, यहां भी एक एक से बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या, ये जितना आएगा इसमें +1 हो जाएगा, इसमें क्या करिएगा, +1 करके लिखिएगा, यहां पर जो आएगा +2 करके लिखिएगा, 2 से बढ़ गया है, यहां पर जो आएगा वो क्या, +3 करके लिखिएगा। ठीक है, तो ये तो सीधा अब ऑब्जर्वेशन से आ जा रहा है, 1 2 3, इसका nth टर्म क्या होगा, n होगा, तो n लिख दीजिए, और इसके अगला वाला 1 बढ़ा के लिखिए, उसके अगला वाला 2 अधिक है, उससे अगला वाला क्या 3 अधिक है, तो n प्लस क्या 3 हो गया। ये तो nth टर्म आ गया, n आ गया, ऐसे आप n यही आ गया। आप इसको 2 तरीका से कर सकते हैं, ये n में पॉलिनोमियल है लेकिन 4th का है, तो उससे भी कर सकते हैं, 4th वाला जो बताएं उससे भी कर सकते हैं, और मेथड ऑफ डिफरेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो ये बनता है, फर्स्ट मेथड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या, सम ऑफ n टर्म समेशन ऑफ क्या ar, ए r इक्वल टू 1 से क्या n तक, एक क्या है, पॉलिनोमियल है,
पॉलिनोमियल है, इससे आप कर लीजिएगा, ये सिखाए हुए हैं। दूसरा मेथड और डिफरेंस से भी आप इसको कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके बताते हैं। देखिएगा, हम इसको दो टर्म का डिफरेंस में लिखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम, देखिए यहां से इसको दो टर्म का डिफरेंस में लिखना है, तो ऐसे करिए, इसमें इससे आगे जो टर्म आएगा ओ, और इससे जो पहले टर्म आएगा वो, उसका डिफरेंस को मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, देखिए क्या हो जाएगा। वही क्यों, अभी देखिए, अगर मन कहिए सर ये दोनों काहे नहीं ले रहे हैं, तो अगर ये दोनों लीजिएगा, इस दोनों को लीजिएगा, तो n+3 एंड माइनस क्या, आप n लीजिएगा, कहिएगा इस डिनोमिनेटर में था तो ऐसे किए थे, देखिए उसमें तो कैंसिल हो जा रहा था, इसमें मल्टीप्लाइड होगा, n+3 और माइनस क्या n, नीचे तो हो जाएगा क्या 1, ये वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करेगा तो n+3 का इसमें स्क्वायर हो जाएगा, इसमें ये जाएगा प्रोडक्ट होके तो n का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर वो उस टाइप का पैटर्न नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके आगे वाला, चलिए इसको लिखते हैं n एंड n प्लस ऑफ 1 और n+2 और n+ क्या 3, और इसके यहाँ मल्टीप्लाई करते, इसके अगला टर्म अगर लीजिएगा तो n+4 हो जाएगा, n+ क्या 4 होगा, और घटाइएगा क्या इससे पहले वाला टर्म, तो क्या इससे पहले क्या होगा n-1 होगा, और अपने मन से इतना किए हैं तो वही चीज नीचे भी आप कर लीजिए। एक्चुअली में ए वाला घटाने के बाद क्या 5 बन रहा है, तो नीचे 5 रखिए और ऊपर में प्रोडक्ट लीजिए, तो देखिएगा 1/5 हो गया, नीचे वाला का वैल्यू निकाल के रख दिए, और ऊपर में देखिए प्रोडक्ट करिएगा तो n और n+1 n+2 और क्या n+3 और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, इसको अब यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो n-1 और n एंड n+1 n+2 और n+ क्या 3 हो गया। देखिए दो टर्म का डिफरेंस बना दिए, फर्स्ट में ऐसे बना सकते हैं, और सेकेंड मेथड हम यहाँ पर बना रहे हैं, सेकेंड मेथड यहाँ कर रहे हैं। तो अब देखिए nth टर्म को दो टर्म का डिफरेंस बना दिए, नहीं हो गया अच्छा n यहाँ पर एक टर्म छूट गया, इंटू n एन क्या प्लस क्या है 4 है, ए वाला प्रोडक्ट किए तो ए वाला हो गया, और इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, 5 फैक्टर है, दो टर्म का डिफरेंस इसमें आ गया है। अब क्या करना है, उसके लिए तरीका आप जानते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर समेशन ऑफ मीन्स सम ऑफ n टर्म लिखेंगे तो समेशन ऑफ 1 क्या सॉरी ऐसे लिख दीजिए पहले, r इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, और यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, r के जगह पर खाली ये रख देना है, तो लिख दीजिए सीधा 1/5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, देखिए n हम लिख देते हैं, फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 से n तक, n ही लिख दीजिए, तो n के जगह पर क्या 1 रखिएगा तो आ जाएगा, पहला टर्म 2 रखिएगा, दूसरा टर्म सो ऑन n तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, nth टर्म यही है। अब यहाँ से लिखना है तो क्या करिएगा, r का n का वैल्यू 1 रखिएगा और लिख दीजिए, 1/5 तो सब में है, कॉमन हो जाएगा, और n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू क्या बनेगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, एंड इंटू क्या 5 माइनस n के जगह पर 1 रखेंगे तो ये 0 सबको 0 बना देगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्लस, फिर आगे बढ़ते हैं, n के जगह पर क्या 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिए तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 रखिएगा तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, फिर आगे सो ऑन ऐसे जाएगा, और लास्ट वाला टर्म में तो यही रहेगा n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू n+ क्या 4, एंड फिर आगे
यहाँ पर ए प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा ए वाला, n माइनस ऑफ 1 n माइनस ऑफ 2 n हो जाएगा, यही वाला लिख देना है, n एंड n प्लस ऑफ 1 और n प्लस 2 और n प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है और कौन सा बच रहा है। देखिए यहाँ से ए वाला प्लस में है, यही वाला यहाँ क्या है माइनस में है। यहाँ पर अब ए वाला टर्म इसके आगे से कैंसिल हो जाएगा। उसी टाइप से आप देखिएगा दो दो टर्म है सब में, एक प्लस एक माइनस है, यहाँ माइनस वाला बच रहा है तो लास्ट में क्या होगा प्लस वाला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला बचना चाहिए। तो लास्ट में क्या पॉजिटिव वाला यही है, निगेटिव वाला एक क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सम क्या आया निकल के, देखिए यहाँ से सम निकल के आया Sn इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो 1/5 और इंटू ए वाला खाली हो जाएगा, तो ये n इंटू आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस क्या 4, n प्लस 4 यही हो जाएगा। और जब न्यूमरेटर में n रहेगा तो इन्फिनाइट टर्म का सम नहीं पूछेगा, क्योंकि रखिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो दो टाइप का सीरीज का सम निकालना बताए हैं आप लोग को, nth टर्म जब पोलिनोमियल है तब, और दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस से। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताएंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज AGP का सीरीज क्या होता है, उसका सम कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे जब सीक्वेंस APGP में नहीं है लेकिन उसका कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस AP में है या GP में है, तब सम कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिदमिक सीरीज, इतना चीज और आपको देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताएंगे, फिर उसको खत्म कर लेंगे, फिर PYQ का और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। और जनरली APGP तक स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सबको छोड़ देते हैं तो एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा। इसलिए ये सबसे भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है और आसान होता है, बस आपको एक ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। तो इस टाइप से करिएगा। ठीक है, आज के लिए यही रहेगा। जय हिंद।